इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेज पहली बार भारत में कब, कहां और क्यों आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटेन की नजर भारत पर पड़ी कैसे है। 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी कि दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था। दिल्ली में तब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी उससे अमीर बादशाह कोई नहीं था। वहीं उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। उस समय ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल ही वहां पे तैयार होता था। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की नजर भारत की ओर टिक गई। ब्रिटेन को मिली भारत की समृद्धि की जानकारी। उसी दौर में ब्रिटेन का एक घुमंतू व्यापारी था रॉल्फ फिच। यह हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करता था। इसी दौरान उसे भारत की समृद्धि के बारे में भी पता चला। रॉल्फ फिच की यह यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उसे मृत मानकर उसकी वसीयत को लागू कर दिया गया था और जब वह अपने देश पहुंचा तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था और वह भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंगाल हो गया था। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था और इसके बाद ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दुनिया जान चुकी थी भारत की समृद्धि। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूर्वी एशिया के एक समुद्री मार्ग से 20 मई 1498 को वास्को डिगामा का आगमन हुआ। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा गया था। इसके बाद से ही भारत में यूरोप का व्यापार शुरू हो गया। हालांकि इस दौर में व्यापार करना काफी चुनौती भरा था। समुद्री लुटेरों का खतरा तो था ही, साथ ही यात्रा में महीनों का समय लगता था। हालांकि भारत में उस दौर में भी ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते थे जिसके लिए दुनिया भर के देशों की नजर भारत पर टिकी हुई थी। तो भारत में सबसे पहले अंग्रेज लोग कहां पे आए? अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए जहांगीर से कई लुभावने वादे भी किए गए थे। इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में पैर फैलाने शुरू कर दिए और अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे। कैसे बनी ईस्ट इंडिया कंपनी? भारत के उत्पाद और समृद्धि को ब्रिटेन के व्यापारी समझ चुके थे। दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की गई और इसी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआत में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर धारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और समृद्ध वर्ग के लोग थे और इसका ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं था। हालांकि बाद में सूरत बंदरगाह पर सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों ने कैसे किया भारत पे कब्जा? दरअसल करीब 150 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक तौर के अलावा राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे से मतभेद रखते हैं और इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कोलकाता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसी में जीत मिलने के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था और साथ ही कलकत्ता ही उस समय भारत की राजधानी बन चुकी थी। हालांकि भारत के लोगों को भी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच समझ आनी शुरू हो गई थी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार बनाने लगी तो 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन
जहां 1857 के विद्रोह को देखा गया और इसी के ठीक एक साल बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अंग्रेजों ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई कर दी और फिर ब्रिटिश रूल का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया और इस तरह से हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम हो गए।